हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, आते हैं यहाँ पे आप लोग परसेंटेज को पढ़ते हैं। प्रतिशत में हम लोग कुछ चीजों को पढ़े, जिसमें हम लोग आप पढ़ रहे हैं परीक्षा पे आधारित प्रश्न। आओ उसी क्रम में हम लोग जितने क्वेश्चन को किया उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखते हैं। आओ समझते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन आपको समझना यहाँ पे कितना बढ़िया दिया है। आप इसको बहुत सही से करना, खुद करना, एक बार देखना, कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपका दिया, एक विद्यार्थी के पास होने के लिए कुल अंकों का आपका 33% अंक पाना आवश्यक होगा। एक विद्यार्थी को आपको पास होने के लिए 33% अंक पाना अनिवार्य है, मतलब इतना प्राप्त करेगा तो पास होगा। कह रहा उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुल अंकों की संख्या। आप मेरी बात को समझना, एक परीक्षार्थी है, परीक्षा में आपको 33% अंक पाना अनिवार्य है। एक परीक्षार्थी को 25% अंक मिला और वो क्या किया, 40 अंकों से फेल हो गया। तो ये कह रहा परीक्षा का पूर्णांक, मतलब कुल अंक तो बोले परीक्षा का पूर्णांक। आओ बहुत सही समझते देखते हैं, मेरी बात समझना। जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है अपने आप। पेपर पूर्णांक का होता है 100% अपने आप में होता है। यहां पे देखना, आपको ये 100% हो गया। आपको एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए 33% अंक पाना अनिवार्य है। 33% अंक पाएगा तो पास कहलाएगा। वो क्या किया, 33% अंक पाना, तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक है 33%। वो क्या किया, 25% अंक प्राप्त किया। कितना, 25 अंक प्राप्त किया। 25% अंक प्राप्त किया, 40 अंकों से फेल हो गया, इसको लो 40 अंक हम लोग ने दे दिया। अब ये पास हो गया। ये कितना पा गया, 40 अंक दे दिया, पास हो गया। अब देखना, 33% अंक पाना अनिवार्य था और 25% प्लस 40 अंक पाना पास कहलाएगा, मतलब अनिवार्य था। अब 1% का मान निकालेंगे, 25% को उधर भेजेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 33% माइनस 25%, इधर हो जाएगा कितना, 40 अंक हो जाएगा। कितना, 40 अंक। ये घटेगा, आए कितना, 8% बराबर कितना आपका हो जाएगा 40 अंक। 8 का नम 8 पंचे 40, 1% बराबर आ जाएगा कितना, 5 अंक। 1% हम कितना आ गया, 5। इसका पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक अभी देखो हमने बताया 100% होता है। तो आपका 1% का मान 5 गुणे कितना, 100, 100 पंचे कितना आ जाएगा, 500 अंक पाना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में आपका था, एक विद्यार्थी को 33% अंक पाना अनिवार्य था। उन्होंने क्या किया, आपका 25% अंक प्राप्त किया। 25% अंक पाने के बाद भी वो क्या हो रहा था, फेल हो रहा था 40 अंकों से। 40 अंक हम दे दिए, पास हो गया। तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आओ अगले क्वेश्चन करते, समझना मेरी बात को, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। देखना अगले क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पे देखना, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो कितना बढ़िया दिया है। क्वेश्चन में आपका दिया है आपका रमेश, ये कोई एक व्यक्ति का नाम है। कहा क्या है यहाँ पे, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य था। रमेश को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य था। उसने 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का अधिकतम अंक बताइए। ये एक परीक्षा था, एक परीक्षा में रमेश को 36% अंक पाना अनिवार्य था। उन्होंने क्या किया, आपका 24% अंक पाया और 9 अंकों से फेल हो गया। जब 9 अंकों से फेल हो गया तो पूर्णांक चाहिए, यही है आपका। देखना सेम क्वेश्चन था। ये जो पूर्णांक होता है अपने आपका 100% होता है, 100%, उसको 36% अंक पाना अनिवार्य था। 36% अंक पाता तो पास होता। कितना अंक पाया है, वो 24% अंक पाया है। कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंक, उसको दे दो। ये इधर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 36% माइनस 24% बराबर 9 अंक। ये घटेगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 4 8% बराबर कितना आपका 9 अंक। 8% का मान कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। अब देखना है, सॉरी 8 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखना, ये 12% का मान कितना हो जाएगा आपका, 9। 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/12। तो पूर्णांक कितना होता है, 100% का मान निकालेंगे तो 9/12 गुणे आपका 100। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75।
75 अंक क्या था, उसका पूर्णांक था। ये पूर्णांक कितना है, 100% है। तो ये कितना अंक होगा आपका, 75 अंक क्या हो जाएगा आपका, इसका ये पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, 75 अंक हो गया। बात तो समझ आ रही होगी ना, 75 अंक का वो पूरा अधिकतम उसका अंक था। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए था। कुछ भी क्वेश्चन में था नहीं, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रफ करते हैं, देखना मेरी बात समझना, रफ करते हैं इसको, देखना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया दिया हुआ है, समझना यहाँ पे क्वेश्चन को, एक बार गौर से इसको देखना आप। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों का 45% अंक मिलता है, वो उत्तीर्णार्थक मतलब उत्तीर्ण होने से, ठीक है, उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताइए। अब मेरी बात को समझना, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसमें दो परीक्षार्थी हैं, एक परीक्षार्थी को कम अंक मिलता है, वो फेल हो जाता है। एक परीक्षार्थी को अधिक अंक मिलता है, वो पास होने से ज्यादा अंक पाता है। कहने का मतलब जैसे समझना मेरी बात को, जैसे मान लीजिए हम पेपर दिए, 33 अंक पास हो करना अनिवार्य होता है, 100 में 33 नंबर पाना अनिवार्य होता है। अब मान लीजिए हमको 28 नंबर मिल जाए, अगर 28 नंबर मिलता है तो मैं पास होने से कितना नंबर कम पाया, 5 नंबर कम पाया। किसी को 40 अंक मिल जाए तो वो पास होने से 7 अंक अधिक पाया, वो 40 में से 7 घटा दोगे तो 33 अंक उसको पासिंग मिल जाएगा, और मुझे 28 में से 5 अंक दे दोगे तो मुझे भी 33 अंक क्या पासिंग हो जाएगा। हम दोनों का अंक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जो ज्यादा पाया है उसके अंक को घटा दो और जो कम पाया उसको दे दो, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल मतलब बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे यही चीज करना है, मेरी बात को समझना। कहा है एक परीक्षार्थी को 20% अंक मिलते हैं, वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। एक को 45% अंक मिलते हैं, पास होने से 26 अंक अधिक पा जाता है। कुछ नहीं करना, देखना छात्र 1, ये आपका मेरे बाबू छात्र 1 हो गया, और ये आपका छात्र 2 हो गया। इसको भी पास करना है केवल, और इसको भी केवल पास ही करवाना है। ये आपका कितना पाता है, 20% अंक पाता है। 24 अंक से फेल हो रहा है तो इसको 24 अंक दे दो, ये पास हो गया। ये क्या होगा, पास हो गया। अगला जो विद्यार्थी है वो 45% अंक पाता है और 26 अंक अधिक पाता है, तो 26 अंक इसका घटा दो। ये जो कहा है 20% पाने वाला आपका 24 अंकों से फेल होता है, 45% पाने वाला 26 अंक अधिक पाता है, ये आपका हो गया बराबर। ये भी पास, ये भी पास। ये 20% अंक पाया था, 24 अंकों से फेल हो रहा था, मैंने 24 अंक दे दिया, पास हो गया। ये 45% अंक प्राप्त किया था, 26 अंक अधिक पाया था, 26 घटा दिया, ये भी पास हो गया। दोनों केवल पात्र पास हुए हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे, देखना 24 नंबर हो गया, ये इधर आएगा प्लस का कितना 26 बराबर 45% माइनस 20%। ये जोड़ेंगे आप लोग को 24 26 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे 50 नंबर। और ये 50 अंक की घटाएंगे 20 तो कितना आ जाएगा 25%। 25 से करना 25 दूना 50, 1% रहो कितना 2 अंक आ जाएगा। 1% रहो कितना आ जाएगा 2 अंक आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत सही समझना, ये कह रहा पास होने के लिए न्यूनतम अंक नहीं पूछा है, न्यूनतम प्रतिशत पूछा है। अब देखना यहाँ पे ये आपकी बात ये खत्म यहाँ पे हो गई, ठीक है। 1% का मान मिल गया। देखना पास तो आपका ए भी हुआ है, पास तो ए भी हुआ है, तो 1% का मान चाहे 2 इसमें रख दो, चाहे 1% का मान 2 इसमें रख दो, ठीक है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे देखना एक पास होने के लिए 20% अंक प्राप्त किया और 24 अंक ना, 1% बराबर 2 अंक, तो 24 अंक है, तो इसको कितना प्रतिशत बनेगा आप देखेंगे। 24 में हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 20% प्लस से 24 अंक को बदल सकते किसमें, प्रतिशत में, कितना 12%। दोनों को जोड़ देंगे 20 12 कितना आपका 32% हो जाएगा। आपको 32% अंक पाना अनिवार्य होता है। 1% का मान आ गया कितना 2 अंक, तो ये आपका पाया 20% प्लस 24 अंक। आपको देखना
24 अंक को प्रतिशत बदलेंगे तो हम 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। तो इसको कितना मिला 20% हो 12% है, 20 12 कितना 32% अंक पाना अनिवार्य था। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात समझ में आई तो आंसर आपका आ गया। अगर बाई चांस से आपको अंक पूछ लेता, क्या पूछ लेता अंक, तो मेरी बात को समझना है, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं अंक अगर पूछ लेता है, देखना क्या होता है। अगर अंक पूछता तो इसको आपको यहाँ पे यही चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रख दो। ठीक है, आप देखना वो 20% अंक हो गया और प्लस 24 अंक हो गया। अंक बदलते हैं, 1% का मान 2 अंक, तो 20% का मान कितना 20 दूना 40 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 64 अंक हो जाता है। कितना हो जाता है आपका 64 अंक पाना अनिवार्य हो जाता है। ये बात आपको सही से समझ में आ गया होगा। किसको डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। इसको हम रफ करते हैं, देखना मेरी बात को समझना, रफ कर दें बेटा इसको। किसी को डाउट तो नहीं ना? चलो आओ बेटा देखते हैं, रफ करते हैं इसको। आओ देखते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, सेम क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है जैसे मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन भी आप ऐसे करेंगे, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता तो न्यूनतम उत्तरांक, ठीक है, से 42 अंक आपका अधिक प्राप्त होता। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए, ठीक है, परीक्षा उत्तरांक का प्रतिशत बताइए। ठीक है, ये आपका उत्तरांक का मतलब कि आपका पास होने के लिए प्रतिशत कितना अंक पाना है ये पूछा है। ठीक है, आपका जितना प्रतिशत पूछा है, आपको अंक भी निकालना है। क्या निकालना है? अंक भी निकालना, प्रतिशत भी बताना, अंक भी निकालना है, यहाँ पे समझना। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया ये है कि एक परीक्षार्थी में एक परीक्षा में परीक्षार्थी है, उसको 20% अंक मिलते हैं और कितने अंकों से फेल होता है आपका, यहाँ पे 30 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी और परीक्षा में बैठा है, 32% अंक पाता है और कितने अंकों से 42 अंक उसको पास होने से अधिक पास हो जाता है, पा जाता है। और हम लोग समझते हैं, देखना आपको 20% अंक पाने वाला फेल हुआ कितने अंकों से, आपका यहाँ पे 20% अंक पाया, 30 अंकों से फेल हुआ तो 30 अंक दे दो, इसको पास करा दो, लो भैया तुम पास हो जाओ। अगला एक है वो 32% अंक पाया, कितना पाया 32% अंक पाया और वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो उसको पास होने से कितना अंक पाया है, 42 अंक अधिक पाया है। लो भैया तुम 42 अंक अधिक पाए हो तो 42 अंक आपका घटा दिया जाएगा, दोनों को बराबर कर दिया गया। इनको फेल हो रहे थे, इनको 20-30 नंबर देके पास करा दिया गया, ये 42 नंबर ज्यादा पा रहे थे, इनको निकाल के आपको बराबर कर दिया गया। अब इसी को पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 30 प्लस इधर आएगा कितना 42 बराबर 32% माइनस हो जाएगा आपका कितना 20%। ये जोड़ेंगे 70 तो 72 आ जाएगा, 72 अंक बराबर कितना आ जाएगा आपका 12%, 12 छक 72, 1% यहाँ पे जाएगा, 1% बराबर कितना 6 अंक हो गया। मेरी बात को गौर से समझना, 1% का मान कितना आ गया 6 अंक आ गया। यहां पे देखना, अगर आपका पास होने का प्रतिशत पूछता है तो ये प्रतिशत निकालते हैं, और पास होने के लिए अंक पूछता है तो अंक निकालते हैं। दोनों हम लोग किसी भी एक से कर लेते हैं, चाहे इसको ले लें, ठीक है, चाहे हम इसको ले लें, दोनों से आंसर वही आएगा। चाहे इसको बदल लें प्रतिशत में, चाहे इसको बदल लें प्रतिशत में, चाहे इसको बदल लें अंक में, चाहे इसको बदल लें अंक में, बात एक ही, लेकिन हम लोग इसको कर लेते हैं प्लस वाले को। देखना 20% हो गया और प्लस कितना आपका 30 अंक हो गया, 1% होगा 6 अंक, जब 6 से इसमें भाग देंगे तो 6 पंचे 30, कितना 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 20% प्लस 5%, 20 5 25% अंक पाना अनिवार्य हो गया पास होने के लिए। 20% अंक पाओगे तो केवल तुम पास हो जाओगे, ठीक। और अगला देखते हैं, पास होने का अंक देखते हैं। अब देखना यहाँ पे 20% प्लस कितना 30 अंक, 1% का मान 6 अंक, 20% का 20 गुणे 6 प्लस 30 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 प्लस कितना 30 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 150 अंक, कितना आ जाएगा आपका
150 अंक, 20 छक्का 120 प्लस 30 अंक, तो आपका कितना हो जाएगा 150। अगर आपको पास होना प्रतिशत चाहिए अंक, तो आपको 25% अंक लाना अनिवार्य है। अगर पास होना और आपको अंक चाहिए तो 150 अंक पाना अनिवार्य है। आपको बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस आपको क्या था, थोड़ा समझना था। अगर आपको पास होने का प्रतिशत की बात करता तो 25% पाना अनिवार्य है, और आपको पास होने के लिए अंक की बात करता तो आपको 150 अंक पाना अनिवार्य है। ठीक है, 150 नंबर पाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, केवल पास हो जाओगे, ना कि आप बहुत ज्यादा नंबर पा जाओगे। किसी को डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले भी सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसको रफ करके देखना, मेरी बात को समझना यहाँ पे, इसको रफ करें हम, देखना समझना मेरी बात को। अगले क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है कितना बढ़िया दिया है, आपका दिया क्या है यहाँ पे, तेरा एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताइए। अब मेरी बात को गौर समझना, एक परीक्षा है, परीक्षा में दो छात्रों ने परीक्षा दिया, दोनों को दोनों फेल हो गए। एक 27% अंक पाया, 27 अंकों से फेल हुआ, दूसरा 30% अंक पाया, 15 अंक से फेल हो गया, 15 अंक से फेल हो गया, तो दोनों को हमको करवाना है पास और बताना है पूर्णांक। आओ हम समझते हैं, देखना मेरी बात को समझना। यहाँ पे आपको पता है पूर्णांक 100% होता है, कितना होता है, किसी पेपर का पूर्णांक कितना होता है, 100% होता है। एक छात्र ये हो गया और एक हो गया, ये 27% अंक पाया, 27 अंकों से फेल हुआ, लो 27 नंबर दे दिया पास। दूसरा छात्र आपका 30% अंक पाया, 15 अंकों से फेल हो रहा था, 15 नंबर दे दिया पास। अब इसको इधर भेजो, उसको इधर भेजो, ये हो जाएगा आपका 27 नंबर प्लस 15 नंबर बराबर 30% माइनस 27%, माइनस कितना, 27%, ये हो गया। ये जुड़ेगा आपका तो 7 5 12, 3 1 4 42 नंबर, और ये हो जाएगा कितना घटेगा, तो आएगा 3%, 3 1 3, 3 1 3 4 12, देखना 1% का मान आ जाएगा 14 अंक। तो पूर्णांक आपका सभी लिखा है मैंने 100% होता है, तो 100% का मान हो जाएगा 14 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा आपका 1400, ये आपका पूर्णांक हो जाएगा। किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताना, देखना समझना मेरी बात को, कहीं काटने में दिक्कत है क्या, 3 27 14 15 12, सही है ना, देख लेना कहीं दिक्कत होगी काटने में क्या, 3% का मान, अच्छा ये हो गया, समझना मेरी बात को, दोनों में वो आपका दिया था, तो यहाँ पे काटने में कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखना यहाँ पे इस बार, यहाँ पे देखो क्या मिस्टेक हुआ है, थोड़ा देखो खाली, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माइनस ना, ये जो प्लस है ये हो जाएगा 12 अंक, देखना 12 अंक और कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, 1% का मान कितना 4, तो 4 अंक बराबर आपका हो जाएगा कितना 1% हो जाएगा। तो आपका 100% पूर्णांक जो होता है आपका कितना होता है 100% होता है, 1% और 4 अंक 100% और कितना आपका 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 400 अंक आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 400 अंक आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, नहीं ना, समझ में आपको आ गया होगा। किसी को कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन में, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, इसको रफ करें हम, देखना अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सही से समझना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखना क्या दिया है आपका, कहा क्या है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वह 15 अंकों से फेल हो गया। एक परीक्षा में कोई छात्र है, वह प्राप्तांकों का मतलब कि अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो आपका पूर्णांक बताना है, देखना मेरी बात समझना, यहाँ पे कुछ नहीं क्वेश्चन में पूर्णांक बताना है ना, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 27% अंक प्राप्त किया और 27 अंकों से फेल हुआ, उसको पास करा, सॉरी यहाँ पे आपका 25% अंक प्राप्त किया,
पिछला क्वेश्चन था वो, यहाँ पे 25% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हुआ, वो 15 अंकों से फेल हुआ, तो इसको 15 नंबर दे दो। अगला छात्र जो है वो पाया कितना 30% अंक प्राप्त किया है और कितने से फेल हो रहा, 5 अंकों से फेल हो रहा, तो 5 नंबर इसको दे दो। अब इसी को पक्षांतर कर लो, ये आपका आएगा 15 - 5 बराबर उधर जाएगा, हो जाएगा 30% - 25%, ये आप घटेगा 10%, आपका 10 अंक बराबर कितना 5% होगा ना, 5 दूनी 10, 1% बराबर कितना 2 अंक हो जाएगा। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा, पूर्णांक आपका होता है 100%। पूर्णांक कितना 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे 2 में, कितना हो जाएगा आपका 200 अंक आपका पूर्णांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 अंक आपका पूर्णांक हो जाएगा। कोई दिक्कत, सेम क्वेश्चन वही तो था, सेम क्वेश्चन वही था। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। परीक्षा पे आधारित प्रश्नों को मैंने अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको करवा दिया, इससे बाहर के क्वेश्चन आपको परीक्षा पे आधारित नहीं आते। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चुनाव पे आधारित क्वेश्चन कल बताएंगे, आपको इसको बहुत गौर से क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।